जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। ये मुद्दा भाजपा नेता किरण रिजिजू ने उठाया और जेपी नड्डा ने भी इस पर कांग्रेस पर सवाल उठाए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई, जिसमें जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ बोल रहे हैं। अपने नेता जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी संविधान बचाओ कहती रहती है, जिसके नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं, वही संविधान पर कुटाराघात करने वाली है, संविधान बदलने वाली है और मुसलमानों को उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देने वाली है कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, जिसको लेकर ये मुद्दा बहुत गर्मा गया। कर्नाटक में कांग्रेस ठेकेदारी में मुसलमानों को आरक्षण देने वाली है। 4% आरक्षण माइनॉरिटीज को मिलेगा और कांग्रेस की माइनॉरिटीज है मुसलमान, क्योंकि कांग्रेस को कोई और माइनॉरिटी दिखती नहीं है, ये तो बात साफ है। तो मुसलमानों के लिए वो 4% आरक्षण होने वाला है, कर्नाटक में देने की तैयारी है, बिल पारित हो चुका है और ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। लेकिन जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, जब संविधान बना था तब भी ये बात उठी थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के आरक्षण के लिए बिल लेकर आई थी, जिस पर सरदार पटेल और बाबा साहेब अंबेडकर ने इसका विरोध किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई धर्म जो है, मुस्लिम जो धर्म है, वो पिछड़ापन उनमें नहीं है, वो पिछड़ेपन किसी सामाजिक दबाव के कारण नहीं है, वो तो यहाँ शासक वर्ग में रहे हैं, तो वो किस आधार पर आरक्षण चाहते हैं। यहाँ पर जातिगत आरक्षण मिलता है, क्योंकि एक जाति के साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है तो उसको आरक्षण के जरिए बराबरी देने की कोशिश होती है। लेकिन मुसलमानों के साथ कौन सा भेदभाव हुआ? यहाँ तो मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को मारा है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है, तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे मिल सकता है? तो उसकी साफ मनाही कर दी गई थी। लेकिन अब जब आप आरक्षण देंगे तो आपको ये बात बदलनी पड़ेगी संविधान के अंदर कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, तो आरक्षण आपको देने के लिए बदलाव करना पड़ेगा और ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट के फैसले पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले भी कोर्ट धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर चुका है, लेकिन ये लोग तुले हुए आरक्षण देने पर। तो इनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो आजकल कांग्रेस से भी जिनकी बहुत बन नहीं रही है राहुल गांधी से, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीके शिव कुमार ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, इंटरव्यू में उनसे जब सवाल पूछा मुस्लिम आरक्षण और संविधान में जो धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही है, उस पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ मनाही तो है, लेकिन द गुड डे विल कम, यानी कि एक अच्छा दिन आएगा। उन्हें पता है कि कोर्ट में लोग जाएंगे, लेकिन संविधान बदलता रहा है, संविधान बदलता रहेगा और एक अच्छा दिन जरूर आएगा। ये बातें उन्होंने कही कि कोर्ट के फैसले के आधार पर संविधान में बदलाव होता रहा है, यानी संविधान को बदलने के लिए आप तैयार हो कि संविधान बदलता रहा है और संविधान बदलता रहेगा, आपका ये कहना है। तो आप जो है, राहुल गांधी कहते हैं हम संविधान नहीं बदलने देंगे, हम संविधान में कोई भी आंच नहीं आने देंगे, हमने रोक लिया जी संविधान बदलने से, और ये संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं। तो आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर अब आप आरक्षण देना शुरू करेंगे और मुसलमानों को आप देना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके राहुल गांधी और कांग्रेस कर्नाटक में इस स्तर तक गिर गए हैं मुस्लिम वोट पाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों ने लात मारी हुई है। ये यूपी में जो है सपा को वोट देते हैं, बंगाल में जो है ममता बनर्जी को, और बिहार में राजद को वोट देते हैं। इसीलिए उनको ललचाने के लिए, अपना मुस्लिम आधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने तक की हद पर गिर गई है कि आप जो आरक्षण दोगे उससे हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, उनका हक मारा जाएगा और मुसलमान उसमें जो है अपने लिए ठेकेदारी लेंगे। और ठेकेदारी इनकी, समझ लीजिए, इनकी ठेकेदारी सिर्फ ठेकेदारी तक सीमित नहीं होती है। ये ठेकेदारी में जिन लोगों को काम पर लगाते हैं वो मुसलमान होते हैं, और उसमें भी बांग्लादेशी मुसलमानों का भी इस्तेमाल किया जाता है, रोहिंग्याओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉलोनियां बसा दी जाती है, यहाँ पर घुसपैठ तक की स्थिति होती है। तो ये पूरा जो है चक्र चलता है इनका, एक साथ ये सारी चीजें होती हैं। जब ठेकेदारी इनको मिलती है और आरक्षण होगा तो फिर इन सब चीजों में और बढ़ोतरी होगी। ये उत्तराखंड में भी देखा गया है, ये दूसरी जगह भी देखा गया है कि जो मुस्लिम ठेकेदार है वो अधिकतर मुसलमानों को ही काम देता है और फिर उससे जो है मुसलमानों की, वहां की डेमोग्राफी में भी बदलाव आता है। तो ये सब परिणाम इसके होंगे और कांग्रेस को फायदा होता है जब डेमोग्राफी बदलती है। तो कांग्रेस इसकी पूरी तैयारी में है और इसी को लेकर आज संसद में बहस हुई, जिसमें
जो 0 आवर था, प्रश्नकाल था, उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये मामला उठाया और राज्यसभा में ये मामला उठाया। स्पीकर थे जगदीप धनखड़, उनको ये बताया गया कि एक इनके मंत्री, इनके नेता ने ये मामला संज्ञान में आया है कि उन्होंने संविधान बदलने की, संविधान से छेड़छाड़ करने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को। अब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके बाद जेपी नड्डा भी खड़े हुए, उन्होंने भी मामले को स्पष्ट किया। उनसे जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, उन्होंने कहा हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। इनके ही एक नेता ने, डिप्टी सीएम ने ये बात कही है और इसका वीडियो अवेलेबल है कि उन्होंने कहा है कि संविधान में बदलाव किया जाएगा और उसको लेकर मुस्लिम आरक्षण उसमें दिया जाएगा। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए कहा गया, वो वही रट लगाते रहे कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी झूठ बोल रही है, संविधान बदलने की बात हमेशा ये करते हैं, हम तो संविधान बचाने की बात करते हैं और हमारे नेताओं ने कभी ऐसा नहीं कहा, ये सब बयान इनकी तरफ से आते हैं, सरासर झूठ है और संविधान बचाएंगे, हम देश बचाएंगे, ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे। यहाँ तक कि जेपी नड्डा को बोलने के लिए जब समय दिया गया तब भी नहीं रुके, फिर उनको स्पीकर ने जो है दोबारा बोलने के लिए कहा कि आप अपनी बात ही पूरी कर लीजिए, लेकिन फिर बात को घुमाने लगे और उसको दूसरे मुद्दे से जोड़ने लगे। लेकिन इस पर स्पीकर ने उन्हें रोका, उन्होंने कहा कि आप जिन चीजों पर पहले बात कर चुके हैं उन पर बात खत्म हो गई है, अब आपने इस पर भी अपना बयान दे दिया तो आप बैठिए। लेकिन फिर भी नहीं रुके और कांग्रेस के सांसद माफी मांगो चिल्लाने लगे। इस पर जेपी नड्डा के उनको बोलने के लिए कहा गया और वो भी इससे जो है गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि आपके नेता ने ये बात कही, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और उन्होंने उनका बयान भी पढ़कर सुनाया। डीके शिव कुमार का उन्होंने बता भी दिया कि कर्नाटक के इनके डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, जिन्होंने ये बातें साफ कही है कि वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और किसी भी हाल में मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये मुस्लिम लीग की बात कर रही है कि मुस्लिम लीग मुस्लिम आरक्षण लेकर आई थी, जिस समय उसको खारिज कर दिया गया। जैसा कि आपको बताया, सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर ने खारिज किया, लेकिन आज कांग्रेस वही करना चाह रही है। यानी कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं चाहते थे वो कांग्रेस करना चाहती है। मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है और यही लोग हैं जो सबसे बड़े झंडा बरदार बनते हैं, नीले कपड़े पहनकर संसद में आते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। इनको सिर्फ नाम से फायदा लेना है, इनको उनके विचारों से फायदा नहीं लेना है, विचारों को नहीं उनके मानना है। मुसलमानों को लेकर उनके विचार, आरक्षण को लेकर उनके विचार स्पष्ट हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर उनके विचार स्पष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस को मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए, कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं को बांटना है, जातिगत जनगणना की बात करनी है। और इन्होंने यहाँ तक कि तेलंगाना में भी इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाला है ताकि वहां से उनको आरक्षण दिया जा सके, जबकि आप जाति जनगणना तो मुसलमानों की कराओगे नहीं। अभी तेलंगाना में जाति जनगणना हो रही है लेकिन सिर्फ हिंदुओं की, लेकिन जाति के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दोगे। ये कांग्रेस की हरकतें हैं, ये कांग्रेस का दोगला रवैया है कि हिंदुओं को जाति में बांटो और मुसलमानों को एकजुट करके वोट ले लो, उन्हें आरक्षण भी दो, उन्हें फायदा भी दो, यहाँ के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। ये तो ये कांग्रेस पहले ही कह चुकी है और वही अपने राज्यों में करने जा रही है कि ये मुसलमानों को हर चीज हिंदुओं से, सिखों से, बौद्धों से छीन कर देना चाहते हैं। आरक्षण जो इनको दे रहे हैं और गैर जरूरी आरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और कांग्रेस यही कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बचाने की कोशिश की, बचाव की कोशिश की, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, सिर्फ कह दिया झूठ बोल रहे हैं। जिस पर जेपी नड्डा ने उन्हें टोका और उन्हें बोला कि आप ये माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, आपके ये नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। बात यहाँ तक आई कि फिर आगे इन लोगों को जो है जो स्पीकर जगदीप धनखड़ है उन्होंने अपने केबिन में भी बुलाया था, वहां भी बातचीत हुई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे थे कि हमारे किसी नेता ने नहीं कहा, उस बात को ऑथेंटिकेट भी किया गया कि इनके नेता ने कहा है। और वो जो अब आप बात कर दो कि तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है, ये सब बातें की जा रही है, लेकिन आपके नेता ने बोला है द गुड डे विल कम, संविधान में बदलाव होते रहे हैं, होते रहेंगे। आपके नेता ने ये बातें कही हैं और ये भी अब एक ऐड कर दिया कि कोर्ट के जजमेंट के आधार पर पहले भी बदलाव होते रहे हैं। आप बदलाव करने के पक्ष में तो हैं, आप ये स्थितियां तो ला रहे हैं कि बदलाव कराए जाए और जो
हमारी जब 47 में संविधान बना उसमें जो कहा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आप उसे बदलना चाहते हैं। और इसके बाद भी डीके शिव कुमार यही कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कांग्रेस इस मामले में बुरी तरह फंस चुकी है। डीके शिव कुमार के बयान का जवाब देते इनके लिए नहीं बन रहा है। वो चीज राज्यसभा में भी ये बात दिखी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, और कांग्रेस अब इसमें बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। जब कर्नाटक में आप वोट तो लोगे मुसलमानों के वोट के लिए, आप ये सब कर रहे हो, लेकिन मामला कोर्ट में जाएगा। और इतना ही नहीं, इनको कांग्रेस की हकीकत भी लोगों को दिख गई है कि कांग्रेस किस तरह हिंदुओं का हक मार रही है और हर चीज वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों में बांट रही है। और साथ ही ये भी पोल पट्टी खुल गई कि राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनका रवैया कितना खोखला है, वो कितनी खोखली बात करते हैं। और खुद जब उनके नेता इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी चुप है, कोई बयान नहीं है, गायब है। उनको ही संविधान की किताब उठाकर पढ़वा देते राहुल गांधी। लेकिन अब डीके शिव कुमार के इस्तीफे की बात भी होने लगी है। यहाँ बीजेपी तो इस्तीफा मांग ही रही है, साथ ही कांग्रेस में भी बात हो रही है। कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह के बयान से कांग्रेस को फंसा दिया है, राहुल गांधी को फंसा दिया है, और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच तो पहले ही तनातनी है। तो डीके शिव कुमार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और यही स्थिति अगर रहती है तो डीके शिव कुमार जो पहले ही कुछ विरोधी रुख अपना कर रखा हुआ है, तो उनके लिए कांग्रेस में रहना और मुश्किल होगा। कांग्रेस में सिद्धारमैया को उन पर हावी होने का मौका मिल गया है, तो यहाँ पूरी कांग्रेस की तो मुश्किल बड़ी ही है, वहीं डीके शिव कुमार की मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं। और वहीं राहुल गांधी जो इधर उधर तो बोल रहे हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि पता है कि गलती अपनी है और इस पर सफाई देने के लिए कुछ उनके पास है ही नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।